आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी फर्मों का लेखांकन में पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, पूंजी खाता, लाभ हानि नियोजन खाता आदि बनाना सीख चुके हैं। इसके बाद आते हैं प्रारंभिक पूंजी की गणना एवं पूंजी पर ब्याज की गणना के संबंध में। अब आते हैं प्रारंभिक पूंजी की गणना। प्रारंभिक पूंजी की गणना के लिए यदि प्रश्न में पूंजी के प्रारंभिक शेष के स्थान पर अंतिम शेष दिया हो तो ऐसी स्थिति में पूंजी के अंतिम शेष भाग में एवं शेष भाग में आहरण एवं हानि का भाग जोड़कर तथा अतिरिक्त पूंजी एवं लाभ का भाग घटाकर प्रारंभिक पूंजी ज्ञात की जाती है तथा पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर ही की जाती है। पूंजी पर ब्याज व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्राप्त करने का अधिकार रखता है। पूंजी पर ब्याज लाभ हानि खाते से नियोजन होता है और इसे लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है। यह तभी संभव है जब व्यवसाय में पर्याप्त लाभ हो। पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदारों में ब्याज प्राप्ति की आपसी सहमति अनुबंध के समय निश्चित कर ली गई थी। पूंजी पर ब्याज की गणना एक निश्चित दर से एक निर्धारित अवधि के लिए जिसमें पूंजी का प्रयोग किया गया है उसी के लिए किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए प्रभार भी माना जा सकता है यदि ऐसा अनुबंध में तय किया गया हो तो। ऐसी स्थिति में व्यवसाय को चाहे लाभ हो या हानि पूंजी पर ब्याज की गणना अवश्य की जाएगी। पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। प्रारंभिक पूंजी की गणना का प्रारूप इसके बाद दिया गया है। कृपया विद्यार्थियों से यह प्रारूप लिख लें। पूंजी पर ब्याज व्यवसायी द्वारा। अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रानी और सुमन साझेदार है। उनकी पूंजी 80,000 रुपये और 60,000 रुपये है। रानी ने 10,000 रुपये एवं सुमन ने 15,000 रुपये निकाले। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व 50,000 रुपये था। रानी और सुमन 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना 12% प्रति वर्ष की दर से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कीजिए। इस प्रश्न में हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए रानी की पूंजी है 80,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज 12% वार्षिक। पूंजी पर ब्याज के लिए 80,000 गुणित 12/100 बराबर 9,600 रुपये रानी की पूंजी पर तथा सुमन की पूंजी पर ब्याज 60,000 का 12% 7,200 रुपये। इस प्रकार से रानी की पूंजी पर ब्याज 80,000 का 12% 9,600 रुपये और सुमन की पूंजी पर ब्याज 60,000 रुपये का 12% 7,200 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न। इसके बाद ए तथा बी फर्म में साझेदार है। 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000 रुपये तथा 54,000 रुपये थी। वर्ष 2007 में उनके आहरण क्रमशः 12,000 रुपये तथा 18,000 रुपये थे। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म को वर्ष में 48,000 रुपये का लाभ हुआ। पूंजी पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक की दर से कीजिए। प्रश्न हल करने से पूर्व बतला दें, इस प्रश्न में जो पूंजी दिया हुआ है वह 31 दिसंबर 2007 को है, अर्थात इस प्रश्न में जो पूंजी 72,000 और 54,000 रुपये दिया हुआ है वह अंतिम पूंजी है।
पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म में जो वर्ष का लाभ 48,000 रुपये है, यह लाभ साझेदारों के बीच में आपस में बांट चुके हैं। अतः इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी है। प्रश्न में सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना की जाएगी। प्रश्नानुसार 31 दिसंबर 2007 को पूंजी खाते का शेष ए के लिए 72,000 रुपये तथा बी के लिए 54,000 रुपये। वर्ष के दौरान उन्होंने जो आहरण किया था उसे अंतिम पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। तो ए द्वारा आहरित किया गया था 12,000 रुपये और बी द्वारा आहरित किया गया था 18,000 रुपये। इस प्रकार से ए के लिए 72,000 और 12,000 84,000, बी के लिए 54,000 और 78,000 72,000 रुपये। इसके बाद अंतिम पूंजी प्लस आहरण, इन दोनों के योग में से लाभ का हिस्सा घटा दिया जाता है। चूँकि प्रश्न में आपसी समझौता नहीं हुआ है, इसलिए यह 48,000 रुपये को दोनों साझेदारों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इसलिए 48,000 का दो भागों में जब विभाजित करेंगे तो 24,000 रुपये ए और बी में से घटाया जाएगा। तो 84,000 में से 24,000 को घटाएंगे तो ए की प्रारंभिक पूंजी होगी 60,000 रुपये और 72,000 रुपये में से 24,000 को घटाएंगे तो बी की प्रारंभिक पूंजी होगी 48,000 रुपये। इस प्रकार से ए द्वारा प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज के लिए 60,000 का 10% 6,000 रुपये और बी की प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज के लिए 48,000 रुपये का 10% जब ब्याज निकालते हैं तो 4,800 रुपये पूंजी पर ब्याज होगा। इसी प्रश्न का प्रारूप या प्रश्न को अगले भाग में पूरी तौर पे देखा जा सकता है। भैया बहनों से अपेक्षा की जाती है कि यह प्रश्न अपने अपने नोट्स बोर्ड में तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न, सलोनी एवं सृष्टि एक फर्म में साझेदार है। उनका पूंजी 1 अप्रैल 2005 को क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 3 लाख रुपये शेष दर्शाता है। 1 जुलाई 2005 को सलोनी ने 50,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2005 को 30,000 रुपये तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2006 को 15,000 रुपये का आहरण किया। 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। भैया बहनों से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न, जोश एवं क्रिस साझेदार है। वे लाभ हानि 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। वित्त वर्ष 2005-06 के अंत में उनकी पूंजी 1,50,000 रुपये तथा 75,000 रुपये थी। वर्ष 2005-06 के दौरान आहरण जोश के नाम 20,000 रुपये तथा क्रिस के नाम आहरण 5,000 रुपये था, जिसे उनके पूंजी खाते में नाम पक्ष में लिखा गया। ब्याज प्रभारित करने से पहले उनका लाभ 16,000 रुपये था। क्रिस 1 अक्टूबर 2005 को 16,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी फर्म में लाया। पूंजी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना कीजिए। भैया बहनों से यह प्रश्न भी अपेक्षा की जाती है कि यह प्रश्न बनाने की कोशिश करना है। शेष भाग अगले वीडियो में। अगला प्रश्न, जोश एवं क्रिस साझेदार है। वे लाभ हानि 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। वित्त वर्ष 2005-06 के अंत में उनकी पूंजी 1,50,000 रुपये तथा 75,000 रुपये थी। वर्ष 2005-06 के दौरान आहरण जोश के नाम
20,000 रुपये तथा ट्रीस के नाम आहरण 5,000 रुपये था, जिसे उनके पूंजी खाते में नाम पक्ष में लिखा गया। ब्याज प्रभावित करने से पहले उनका लाभ 16,000 रुपये था। क्रिस 1 अक्टूबर 2005 को